गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर ऑब्लिक ई प्रैक्टिकल में हम एक सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो कि पावर, किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट कर सकता है। ये जो सी प्रोग्राम है ये CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हम हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि किसी भी नंबर की पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। द प्रोग्राम बिलो टेक टू इंटीजर्स फ्रॉम द यूज़र। जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम दो इंटीजर लेंगे एज ए यूज़र। एक तो होगा बेस नंबर और सेकंड होगा एक्सपोनेंट। जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो बेस की पावर कैलकुलेट की जाती है एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इन दिस केस 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है 2 और एक्सपोनेंट क्या है 3। तो 2 की पावर 3 कैसे कैलकुलेट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे पावर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा, यूज़र को दो इनपुट देने होंगे। एक तो बेस के लिए होगा इनपुट और एक किसके लिए होगा, एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं पावर का। ये तो बेसिक लॉजिक हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं कि इसका प्रोग्राम हमें कैसे रन कराना है। तो ये प्रोग्राम है पावर ऑफ नंबर यूजिंग वाइल लूप, या वाइल लूप की हेल्प से हम किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अब सबसे पहले आप प्रोग्राम किससे शुरू करते हैं, हेडर फाइल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे होंगे हमने #include stdio.h हेडर फाइल काम में ली है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्यों काम में लिया है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को काम में लेने का हमारा मीनिंग ये होता है ताकि उस हेडर फाइल में जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन सब को हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में हम क्या कर सकें, काम में ले सकें। क्योंकि उन प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई होती है, हेडर फाइल के अंदर लिखी हुई होती है, और जस्ट उन्हें डायरेक्टली हमें यूज़ लेना होता है। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है उसे काम में लिया ताकि हम क्या कर सके, इसके प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से इस प्रोग्राम में काम में आए, प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा है जो कि किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है, और हमने करली ब्रेसेस से मेन फंक्शन चालू किया है। मेन फंक्शन लिखने का मीनिंग क्या होता है, मेन फंक्शन लिखने का मीनिंग होता है ताकि आप जो भी अपने प्रोग्राम का लॉजिक या प्रोग्राम का सोर्स कोड आप जो बना रहे हैं वो किस में लिखा जाता है, सारा प्रोग्राम का मेन लॉजिक किस में लिखा जाता है, मेन फंक्शन में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने करली ब्रेसेस से मेन फंक्शन चालू किया, देन आपने क्या किया, एक इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, बेस और एक्सपोनेंट। अब बेस जो ये वेरिएबल लिए हैं और एक्सपोनेंट के लिए EXP जो वेरिएबल लिया है एक्सपोनेंट के लिए, तो ये दोनों किस तरह के हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। सेमीकोलन से इस लाइन को बंद किया। अब आपने क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का आपने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू शुरू में किससे इनिशियलाइज करा दी, 1 से इनिशियलाइज करा दी। ये रिजल्ट क्यों लिया है हमने, लॉन्ग टाइप का क्यों लिया, ताकि क्योंकि आपकी पावर जब आप कैलकुलेट कराएंगे वो बहुत डिजिट्स तक जा सकती है, तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल वो पावर की फाइनल आउटपुट को स्टोर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपने लॉन्ग टाइप का लिया। और शुरू में जो रिजल्ट को हमने किससे इनिशियलाइज कराया, 1 से इनिशियलाइज कराया। यानी फाइनली जो हम पावर कैलकुलेट करवाएंगे बेस और एक्सपोनेंट वेरिएबल्स की हेल्प से, वो किस में स्टोर होगी, रिजल्ट नाम के वेरिएबल। इसके बाद आपने क्या किया, एक प्रिंटफ फंक्शन
रन कराया है ताकि आपके कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाई जा सके। तो आपने डिस्प्ले के तौर पे क्या कराया, एंटर ए बेस नंबर, ठीक है, ताकि आप वो बेस नंबर एंटर कर सके। फिर आपने स्कैनएफ की हेल्प से मॉड्यूलस डी, अब यहाँ देखिए डबल कोट्स में मॉड्यूलस डी काम में लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों काम में लिया, क्योंकि जो बेस वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम में लेते हैं, मॉड्यूलस डी। अब आपने उसको एड्रेसिंग ऑपरेटर करके बेस वेरिएबल में स्टोर करा दिया और उसको बंद कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ फंक्शन एक और प्रिंट करा रहे हैं, लाइन प्रिंट करा रहे हैं, एंटर एन एक्सपोनेंट। अब आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट वैल्यू को इनपुट कराने के लिए एक आपने मैसेज डिस्प्ले करा दिया, एंटर एन एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आपने वही उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से मॉड्यूलस डी स्पेसिफायर को काम में लेते हुए EXP वेरिएबल के अंदर आपने जो इंटीजर टाइप वैल्यू दी वो किस में चली गई, एक्सपोनेंट की वैल्यू बन गई, एक्सपोनेंट वेरिएबल के अंदर वो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब आपने मेन लॉजिक लगाया, क्योंकि हमने वाइल लूप की हेल्प से हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी नंबर की, तो आपने वाइल लूप चालू किया। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या बोलता है, वाइल लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट्स के बीच में आप कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, EXP नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्सपोनेंट जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, वाइल लूप करली ब्रेसेस से ओपन किया, देन आपने क्या किया, रिजल्ट एस्ट्रिक्स साइन या मल्टीप्लिकेशन साइन इक्वल टू बेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन बेस, और सेमीकोलन से बंद किया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप, मैं मान के चलता हूँ कि 2 हमारा बेस था और 3 हमारा एक्सपोनेंट था, तो एक्सपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 से वाइल कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो आप जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप की बॉडी में जाएंगे, यहाँ रिजल्ट कैलकुलेट होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस, और रिजल्ट की शुरुआती वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू कितनी है 2, अगर हम 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2, तो यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किस में कैलकुलेट हो गया, ये रिजल्ट। अब रिजल्ट के ऊपर ओवरराइट वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और जैसे ही नीचे वाली लाइन है वहाँ पे माइनस माइनस एक्सपोनेंट वैल्यू हो रही है, माइनस माइनस EXP, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर हम 2 की पावर 3 से कैलकुलेट कर रहे थे तो 3 जो हमारा EXP में स्टोर था वो अब कितना हो गया, 1 से कम होके 2 हो गया, ठीक है। अब वाइल लूप की बॉडी बंद हो रही है, तो हम वापस के कहाँ पर जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, वाइल लूप के कंडीशन पे। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 रह गई और 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वापस से आप वाइल लूप की बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस था, अब बेस तो 2 है ही, 2 है ही, और रिजल्ट लास्ट टाइम क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कैलकुलेट हो गया, किस में आ गया, वापस रिजल्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंट जो पहले 2 था वो कितना हो गया 1, और कंडीशन क्या हो गई हमारी, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम वापस इसमें एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस 2 है ही, रिजल्ट 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8। अब रिजल्ट में 8 आ गया और एक्सपोनेंट 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप वाइल लूप से बाहर आ गए और 2 की पावर 3 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब रिजल्ट में अगर आ गया तो आपको क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ डबल कोट्स में आंसर इक्वल्स टू मॉड्यूलस LLD डबल कोट्स बंद कॉमा और रिजल्ट वेरिएबल को आपने प्रिंट करा दिया और रिटर्न 0 कर दिया और मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम की हेल्प से आपने क्या कराया, पावर कैलकुलेट कराई है एक्सपोनेंट और बेस वैल्यूज के हेल्प से। अब आप कोई भी बेस वैल्यू और एक्सपोनेंट वैल्यू इंटीजर टाइप वैल्यू इंसर्ट करके और उसकी पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया, एंटर अ बेस नंबर में हमने 3 लिया और एंटर एक्सपोनेंट नंबर में 4 लिया, यानी आपको 3 की पावर 4 कैलकुलेट करनी थी, ऑटोमेटिकली आपका आंसर कैलकुलेट होकर क्या आ गया 81। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
अपने किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वाइल लूप। थैंक यू सो मच।